अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल किस लिए है कि क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। और ये ट्रिप जो है, वैसे तो हम हर साल जाते थे फैमिली के साथ, लेकिन इस बार ये फैमिली ट्रिप नहीं है। हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए सरप्राइज है, और किन लोगों के साथ जा रहे हैं ये भी आपके लिए एक सरप्राइज है। और अभी हम लोगों की पैकिंग चल रही है, पैकिंग आपको दिखाते हैं। बस निकलने का टाइम हो रहा है, मेरे मियाँ मुझे डांट रहे हैं कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो, लेकिन आप लोगों के साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो ये देखिए, ये पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और ज़रूरत से ज़्यादा ही कपड़े रख लिए हैं कुछ। अभी मेरे बच्चे भी मुझे कह रहे थे कि मामा 3-4 दिन का आपका है ट्रिप, और इतने ज़्यादा आप कपड़े जो हैं वो रख रही हैं, लेकिन रखने पड़ते हैं। वेदर का कुछ पता नहीं है, वहाँ पे सर्दी मिलेगी या गर्मी मिलेगी, तो दोनों मौसमों के कपड़े जो हैं वो हम लोगों ने रख लिए। जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मोमेंट है कि जब मैं अपने बच्चों के बगैर कहीं जा रही हूँ। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है और बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। अब ये देखते हैं कि 3-4 दिन वो मेरे बगैर कैसे गुजारते हैं और मेरा क्या हाल होता है उनके बगैर। रास्ते में जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो जी गाइस, यहाँ से हम करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। सॉरी, मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही है। फाइनली हम अपनी बस में पहुँच गए हैं और हमारा सफ़र शुरू होने लगा है। अब आपको आगे चल के दिखाते हैं कि मज़ीद क्या क्या एडवेंचर हो। फाइनली जो है बस वो स्टार्ट हो गई अपने सफ़र के लिए। यहाँ पे जब पहुँचे हैं बस स्टैंड पे, तो हमें तो पहले बस ही नहीं मिल रही थी और ना ही वो आदमी फ़ोन उठा रहा था। तो अली ने मुझे कहा, लो भाई सादिया, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, तुमने जो एडवांस बुकिंग कराई है वो तो गई। अच्छा, बस में ये सफ़र स्टार्ट होते ही हम लोग बड़े मतलब अजीब सा लग रहा था। पीछे काफ़ी ज़्यादा लड़के बैठे हुए थे और जीटी रोड की तरफ से इन्होंने बस स्टार्ट कर दी। सिर्फ एक ही फैमिली और थी हमारे साथ, जिनके साथ 3-4 बच्चे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 2-3 घंटे गुजरे तो इन लोगों ने फ़न के लिए थोड़ा थोड़ा डांस शुरू कर दिया, जिससे इन्वायरमेंट जो है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल होता गया। और ये स्टार्टिंग थी बिल्कुल। ये बच्चे ने तकरीबन 2-3 गानों पे डांस किया और काफ़ी मज़ा आया हमें। सफ़र जो है वो एन्जॉयमेंट के साथ ना आगे बढ़ता गया। गाइस, यहाँ पे पहला स्टे किया हम लोगों ने और जीटी रोड की तरफ से आ रही है हमारी बस। और अभी बस का बहुत शदीद वाला एक्सीडेंट होने वाला है। अल्लाह ताला ने बस ज़िंदगी बख्श दी है। 19-20 का फ़र्क रह गया था, दो बसेस आपस में टक्कर खाने लगी थी। घर वाले पहले ही रोक रहे थे कि मत मत जाएं आप लोग इस तरह से, लेकिन शुक्र है किसी भी बुरे हादसे से अल्लाह ताला ने बचाया। हेलो अली, बच गए हैं फिर। हाँ बच गए, दोनों संतान बच गए। ये पहला लड़का है जो कि अली के साथ आके बैठा हुआ है और उससे दोस्ती हो गई थी अली की, और अली ने इसके साथ बातें शातें करनी शुरू कर दी। ये ट्रिप क्योंकि हम लोगों ने एक कंपनी की तरफ से हायर किया हुआ था, तो फैमिली वाले तो साथ नहीं थे। हम लोगों को लग रहा था कितनी बोरियत होने वाली है, पता नहीं कैसा सफ़र गुजरेगा, अजनबी लोगों के साथ 3-4 दिन रहना है। तो ये सफ़र जो है एक किस्म का देख लें हमारे लिए एक एक्सपीरियंस ही था कि देखते हैं हमारे साथ क्या होता है इस सफ़र पे। अब नेक्स्ट जो है ये वो पर्सनालिटी है जिनकी वजह से हम मिस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा किधर है? ज़ारा यहीं कहीं होंगी वो भी, मुझे लगता है वो उस बस के ना साइड पे खड़ी है। अच्छा, जरा मैं जाके मिल लेती हूँ उनसे। नहीं, रिव्यू बाद में लेंगे, पहले आप हमें बताएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है कि आपको कोई परेशानी ना होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। क्यों आप इतनी देर बाद मिली हैं? ये जानबूझ के मिली कहती होंगी कुछ खिलाना पिलाना ना पड़ जाए। कब से ढूंढ रही है? 1 घंटे से। अल्लाह झूठ बोलती है। प्यारी दुआ है। यहाँ पे ना असद भाई ना हमें कह रहे थे कैसे लगता है कोई पुरानी सहेलियाँ मिली हैं एक दूसरे से। हालांकि ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन आपको देखने से महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे नहीं था कि हम लोग अजनबी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा अखलाक कि मज़ा आ गया।
पूरे ट्रिप में इन लोगों ने इतना हम लोगों का मतलब केयर की, हर बार आके हर 2-2 4-4 मिनट के बाद आके खाना जब हम लोग खा रहे होते थे तब भी पूछते थे, होटल्स रूम में भी आके पूछते थे किसी चीज़ और नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आप देखिएगा कि ज़ारा जो है उसके एक दिन हम लोगों ने मेकओवर किया, मेकअप एंड हेयर डू भी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप जो हैं आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपका दिल भी चाहेगा कि हम लोग भी इस तरह की सैर करके आएँ। यार सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माज़रत, आप लोग जो हैं आप लोगों को इतनी हैवी वाली आवाज़ जो है बर्दाश्त करनी पड़ रही है। सफ़र से वापसी पे मेरा गला ख़राब हो गया, लेकिन मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतने दिन हो गए हैं, एक तो कोई व्लॉग नहीं डाला और दूसरा इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इंतज़ार करूँ मेरा गला ठीक हो जाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और ये ज़ारा और रसल लोगों ने ना नया एक बिज़नेस स्टार्ट किया है टू अ ट्रिप से रिलेटेड, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ये तरक्की पा जाएगा, क्योंकि जिस तरह के लोग हैं इतने डाउन टू अर्थ और इतना ख्याल रखने वाले, ये तो पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाई करके भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को। यार सारे अजनबी लोग ही बैठे हुए थे ट्रिप में, जो है फैमिलीज थी और बच्चे थे। स्टार्टिंग के कुछ घंटे तो बिल्कुल मर्द जो हैं वो फिर भी आपस में बातें करते रहे, लेकिन लेडीज़ वगैरह जो हैं वो अपनी अपनी प्राइवेसी में बैठी हुई थी। लेकिन आप लोग यकीन करें कि जब हम लोग एक दूसरे को अलविदाई मैसेजेस कन्वे कर रहे थे तो सब एक दूसरे का नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और दोबारा मीटअप करने के प्लान हो रहे थे। अच्छा, इस ट्रिप में हमें बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स वगैरह भी मिले, उन सब की भी वीडियोस वगैरह इसमें मैंने शेयर की हुई हैं। उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन सब के नंबर्स वगैरह भी लेके आए। आगे इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिलकर भी काम करेंगे। घर से निकलने से पहले ना सबसे बड़ा जो हम लोगों को डर लग रहा था ना वो ये था कि ये ना हो बाबू सा टॉप और नारायण जा कर ना तो हमें जो है गर्मी वाला मौसम मिल जाए और सारे पैसे जो है ना वो सैर करने के ज़ाया हो जाए। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पैसे अल्लाह ताला ने ज़ाया नहीं होने दिए। इतने प्यारे बादल और इस्लामाबाद पूरा जो है वो सब्ज़े से भरा पड़ा था, सारे पहाड़ ऐसे लगता है लदे पड़े थे, ग्रीनरी और ब्लू एंड वाइट कलर का आसमान। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इतने ढेर सारे क्लिप्स थे, इतने ढेर सारे क्लिप्स थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा मैं ऐड करूं और किसको स्किप कर दिया जाए। मौसम इतना खूबसूरत और इतना प्यारा था। अच्छा, मेरा इस ट्रिप से रिलेटेड सबसे पहला मकसद तो यही था कि मैं ज़ारा वगैरह के साथ ना कुछ दिन जाके स्पेंड करना चाह रही थी, और इस लिए मैंने अपने घर वालों को भी कहा कि आप लोग भी साथ चलें, चलें हमारा ट्रिप भी हो जाएगा और हम लोग जाके ना उनसे मीटअप भी कर लेंगे सारे मिलकर। लेकिन घर वाले जो है ना वो बेचारे खुद भी डर रहे थे और मुझे भी डरा रहे थे साथ साथ कि जो तुम्हें मीटअप करने के शौक चढ़े हुए हैं ना कि मैं ज़ारा से जाके मिल लूँ, उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कर लूँ, तो जो आने वाली मुसीबतें होंगी उनको कैसे बर्दाश्त करोगी। बस में पता नहीं किस टाइप के लोग हों और खाना किस टाइप का मिले, और होटल वगैरह जो हैं वो पता नहीं चाहे गंदे मंदे होटलों में ठहरा दें, तो कैसे बर्दाश्त करोगी, किस तरह से करोगी। मैं खुद भी डर रही थी क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरह के ट्रिप्स वगैरह कभी नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम था, ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं और अली निकल गए और हम लोगों ने ही फिर ये सब कुछ शेयर करना था बाकी अपनी फैमिली के साथ कि हमें मज़ा आया नहीं आया, क्या मुसीबतें पड़ी, होटल गंदा था अच्छा था। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ ये हर चीज़ शेयर की है, किस टाइप के खाने खिलाए, किन होटल्स के में रिहाइश दी, कहाँ से खाने खिलाए, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। मेरा बस चलता तो ये व्लॉग्स जो थे वो 2-2 3-3 घंटों के बनते। लैंडस्लाइडिंग हुई, हम लोग कहाँ कहाँ फंस गए, 6-6 घंटे हम लोगों को बस में बैठना पड़ा, वो टाइम हम लोगों ने कैसे गुजारा, और ये सब कुछ हमारे लिए एक गुड मेमोरीज़ की तरह हमारे माइंड में है। मैं आप लोगों के साथ वो फीलिंग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती जितने कंफर्ट के साथ हम लोगों ने इन गैर बंदों के साथ अपने दिन गुजारे। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ये यादगार ट्रिप रहा है मेरे लिए। अच्छा, आप ये देखेंगे यहाँ पे बादल कितने प्यारे लग रहे हैं और पहाड़ देखें, ऐसे लगता है हर चीज़ अल्लाह ताला ने धोई हुई है।
अम्मी वगैरह को और बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल था जाने को, लेकिन ये ना प्लान इसलिए सेट नहीं हो सका क्योंकि वो सब यही डर रहे थे कि सहूलतों का फकदान रहा तो सैर सैर नहीं रहेगी। तो मैं तो निकल पड़ी अली के साथ। मैंने कहा मैं जाके आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने उनको क्लिप्स भी भेजे, एक तो ये क्लाउडी वेदर के कि आप वेदर चेक करें और देख लें आप लोगों का आना बनता है या नहीं। और एक छोटा सा प्लान ये था कि 1-2 दिन पहले मैं चली जाऊँ और मैं वहाँ जाके सारी वेदर की सिचुएशन और ये कंडीशन इनको बताऊँ कि इन लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहले तो यही सोचा हुआ था कि 2 दिन के बाद ये बच्चों को लेके निकल आएंगे, दूसरी अपनी प्राइवेट बस सर्विस के थ्रू। लेकिन फिर कुछ ऐसे ज़रूरी पर्सनल काम थे जिसकी वजह से ये आ नहीं सके और बच्चे भी वहीं घर पे रह गए बेचारे। इन सबको मैंने क्लिप्स भेजे, इनका नाम ले ले के ये पहाड़ जो हैं आवाज़ें दे रहे हैं कि तुम लोग कहाँ हो, जस्ट फॉर फन, कि इनका और ज़्यादा दिल चाहेगा आने के लिए। तो फिर शायद ये 1-2 दिन के बाद निकल ही आए। और सुनाया लिया, आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ आके? कितना मज़ा आ रहा है? अगर आप ना आते तो फिर आप क्या क्या खो देते? सिर्फ नींद। अली कह रहे हैं कि सिर्फ नींद खो देता अगर मैं तुम्हारे साथ नारायण घूमने ना आता। और अच्छे लम्हात जो मैं खोना नहीं चाहता। अच्छे लम्हात भी जो वो खोना नहीं चाहते थे, और ऐसे नज़ारे भी जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेदर जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पे। आप ग्रीनरी चेक करें कितनी प्यारी है। मुझे लगता है अली के मुंह से ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तानी जो हमारे बंदे हैं उनके क्या हिसाब किताब हैं यार। वो तो बहुत जल्दी उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और साथ ही ना लेडीज़ का स्यापा शुरू कर देते हैं कि तेरी वजह तो आया, तू मैनू लेके आई, तेरी वजह तो देख ले मैं कितना बोर हो रहा। यहाँ पे तो उन्हें खिड़कियाँ सारी खोल दी, एसी बंद हो चुके थे, और मैं भी ज़रा ना फ्रेश हवा को ना इंजॉय कर रही थी। ज़रा मुंह के ऊपर दिल चाह रहा था सारी ऑक्सीजन खा जाऊँ नारायण की, क्योंकि 2-4 महीने भी गुजर जाएं सैर के बाद तो दोबारा तबीयत में वही बोरियत और सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये बहुत मज़े की हवा लग रही थी जो कि आके मुंह से टकरा रही थी मेरे। अच्छा, म्यूज़िक के बगैर ना एक जो फीलिंग है ना वो बड़ी आधी अधूरी रह जाती है। हम लोगों को वॉइस ओवर करने पड़ते हैं क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे फुल ना इंडियन गाने लगे हुए थे, और बारिश का मौसम और पहाड़ सब्ज़ा सब कुछ। तो ये फीलिंग सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये आप लोग जाके जब खुद से एक्सपीरियंस करते हैं तब ही पता चलता है। अभी देखिए मौसम कितना फोगी हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, हम लोग ना लास्ट ईयर जब गए थे ना ट्रिप पे, तो मुझे स्टार्टिंग में ही मतलब मेरा चैनल का स्टार्ट था और मैंने जाके व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। बल्कि ये लैंडस्लाइडिंग के इश्यूज आ रहे होते हैं, आप ना थोड़े लंबे लंबे व्लॉग्स बनाए। ऐसे 5 बहन हमारा मेकअप करेगी, मैं तो इसी इंतजार में हूँ। मतलब इतना सब कुछ आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों का भी दिल चाहने लग जाए कि हम भी फौरन ना ट्रिप प्लान कर लें और किसी तरह इस जगह पे जितने दिन में रहना है। तुम्हारा मेकओवर जो है ना वो मेरी तरफ से, मैं तुम्हारा मेकअप भी करूँगी, हेयर डू भी करूँगी। तो अब जब भी मुझे मिल रही थी वो मुझे यही कह रही थी मैं वेट कर रही हूँ कब करोगी मेकअप, कब करोगी मेकअप। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया। यहाँ पे ये पहला होटल था, यहाँ पे हमें लेके आए तो ज़ेन यही था कि यहीं से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अंदर जाके जब देखा तो बहुत ज़्यादा रश था, और रश को देखते हुए इन्होंने कहा कि यार ये इतने लोगों का खाना किस तरह से रेडी कर पाएंगे। तो फिर इन लोगों ने सेकंड प्लान ये बनाया कि इतने लोग जो हैं वो इतने देर से बैठे हुए हैं, सबको भूख लगी होगी। तो हम लोगों ने ना फोड़ी ना होटल को छोड़ के नहीं ये वाले रेस्टोरेंट को तो दूसरे रेस्टोरेंट में जाने का इरादा किया, और यहाँ से निकले और ये सेकंड वाला रेस्टोरेंट था हमारा, जहाँ पे आके ये देखें आप कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और ऊपर से ये वेदर देखें, इतनी बारिश हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था।
यहाँ पे ना मैं बाहर बारिश में निकल के ना आप लोगों के लिए ये व्यूज़ इकट्ठे कर रही थी और साथ साथ व्लॉगिंग चल रही थी, साथ साथ घर वालों को भी क्लिप्स भेज रही थी कि देखिए कितना मज़ा आ रहा है, आप लोग आ जाएं बस में बैठ के। तो यहाँ पे अलीना मुझे डांटना शुरू हो गया, उन्होंने कहा कि तुम ना इतनी बारिश में जो शोखियाँ मार रही हो ना बाहर निकल के, और इतने मज़े मज़े से तुमने अपना मोबाइल भी ख़राब कर लेना और अपनी तबीयत भी ख़राब कर लेनी। आपको पता है कभी कभी शोहर जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करे ना तो वो ना अम्मी अब्बू टाइप की फीलिंग देना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से डांटते हैं कि ऐसे लगता है कि आप ना बस ये आपके शोहर नहीं है, ये कोई अम्मी टाइप वाला रिश्ता चल रहा है। हम लोग ना नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जागे हुए थे सफ़र के दौरान। मुझे तो नींद नहीं आती, अली को भी नहीं आती, तो वैसे पूरी बात ही जाग रही थी, बॉयज़ भी जाग रहे थे, फैमिली भी जो थी वो भी सब जाग रहे थे। तो भूख का लेवल भी इतना ज़्यादा हो गया कि जैसे ही उन्होंने सर्विंग की मैंने फ़ौरन से ना नाश्ता जो है वो खाना शुरू कर दिया। और जब नाश्ता ख़त्म हुआ तो मुझे याद आया कि ये चीज़ तो मैंने अपने गाइस के साथ शेयर ही नहीं की। लेकिन चलें, आगे जो 2 दिन है ना वो भी नाश्ता जो है वो कंपनी की तरफ से ही है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इन लोगों ने हमें क्या खिलाया। अच्छा, आज का जो नाश्ता था उसमें ऑमलेट थे, पराठा था और ब्रेड थी, साथ जैम था और बटर